नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। इसमें हम जो परीक्षा में 30 नंबर के जो विकल्प खाली स्थान सही जोड़ी सत्य सत्य सभी आते हैं, इसको हम तैयार करा रहे हैं और बार बार अभ्यास करा के हम आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी नहीं, हम आपको यदि प्रश्न है तो उसको सॉल्व करके भी बताते हैं। तो इसलिए आप वीडियो एंड तक देखें और अपनी पढ़ाई बेहतर बनाएं। सिर्फ आपको नाम बस नहीं करना है, बाकी गहनता से आपकी पढ़ाई अच्छे से करना है, क्योंकि यदि आप इम्पोर्टेंट बस पढ़ लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कतें जाती हैं। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये y बराबर 3x धन 5, इसका आंसर क्या हो सकता है? एक अद्वितीय हल है कि दो हल हैं, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर अनेक हल होंगे, क्योंकि जब x का मान बदलेंगे तो y का मान बदल जाएगा। अनेक हल हो सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण x ऋण 2y बराबर 4, इसका एक हल है। इसको आप x की जगह पर 4, y की जगह पर 0 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। इसी प्रकार से सभी रखना ही है, इनमें उत्तर नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण 2x धन 5 बराबर 0 में कितने चर हैं? सिर्फ एक है x, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एक। ax धन by धन c बराबर 0 के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं? दो चर हैं इसमें x और y, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। x ऋण 7 बराबर 0 में x का मान क्या है? x माइनस 7 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही जोड़ी बनाइए। तो 4x धन 3y बराबर 12 का एक हल है, तो इसका हल क्या हो जाएगा? 0 4। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0। यदि 2x धन y बराबर 7 में यदि x का मान 0 है तो y का मान क्या आएगा? 7। सॉल्व कर लेंगे आप रजिस्टर में। x ऋण 2y बराबर 4 का एक हल है 4 और 0। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या हो सकती है? 1। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है? 2। इसी प्रकार से सभी आपको याद रखना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। 2x धन 3y बराबर 12 है, में कितने चर हैं? दो चर हैं, x और y। यहाँ पर घात कितनी है? 1 की घात है x के ऊपर, तो घात 1 हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम घात कितने की है? 2 की हो जाएगी, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 2। x ऋण 4 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा? 4। बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन टास्क नहीं है, लेकिन इनकी आपको अभ्यास होना चाहिए। 3x बराबर 24 में x का मान 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 8 उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर x का मान ऋण 24 आ जाएगा। x बटे 3 बराबर 6, तो x का मान क्या आएगा? 3 यहाँ पर जाएगा तो 6 के गुणा में हो जाएगा, 6 3 18, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा? 6 बटे 7, क्योंकि x बराबर 2 गुणे 3 आ जाएगा गुणित में ऊपर बटे 7, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 बटे 7। दो एक्स ऋण 3 2y ऋण 3x बराबर 5 में कितने हल संभव हैं? तो इसके तो अनेक हल हो सकते हैं। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो यहाँ पर k का मान निकालना है, x की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर रखेंगे 1, उत्तर आ जाएगा हमारा 7। इसको क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अभी कितना है? सिर्फ एक चर है x, y नहीं है, तो y हम 0 रख देंगे बीच में। 2x धन 0y धन 9 बराबर 0, उत्तर हो जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो ax धन by धन c बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद सत्य असत्य। रेखा y बराबर kx मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 x ऋण 1 बराबर x ऋण 2 बराबर 0 का हल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हल है। यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये लिखा है नहीं तो गलत हो जाएगा। 2x धन 3y धन 4 बराबर 0 दो चर वाला समीकरण है रैखिक, सही है। यहाँ पर इसका संगत हल है, जब एक्स वाई की जगह पर ये मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये सत्य हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y धन बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो ये का मान क्या आ जाएगा 5/3। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा। यदि x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। x बराबर 0 है तो वह किसका समीकरण होता है, y अक्ष का। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपकी तैयारी कराते रहेंगे। यदि आपके केवल अच्छा प्रदर्शन करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को वॉच करें, देखें, क्योंकि इसमें आपका भी हित है। आप पूरे वीडियो क्रम से अच्छे से देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप 25+ नंबर तो आराम से ले आएंगे, 26, 28, 27 के आसपास। और आपके यहाँ नंबर खिंच गए तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। तो चलिए आपको लास्ट में ये बताना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपको मानक रूप क्या होता है, वह आपको कमेंट में लिख के बताना है। यह आपको जरूर कमेंट में जरूर टाइप करके बताना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका मानक रूप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।